गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप माता का अंचल का आखिरी भाग पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जब बैजू नहीं मिला था और मुझे पकड़ कर ले गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी के पास बाबूजी आए और बाबूजी मुझे गुरुजी से प्रार्थना करके अपने साथ घर की तरफ लेकर चल दिए। तो जब हम रास्ते में थे तो हमें मेरे जो साथी थे उनका लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाच गा रहे थे। उन्हें देखकर मैं रोना धोना भूल गया और बाबूजी की गोद से उतरा और लड़कों की मंडली में जाकर मिल गया। और हम जो थे वे एक मकई के खेत में घुस गए और चिड़ियाँ उड़ाने लगे। मतलब मज़ा आता है शैतानी करने में बचपन में, तो चिड़ियों को उड़ा रहे थे वहाँ से। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देखकर गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि चिड़ियों की जान पर बनाई। मतलब उन्हें अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है, लड़कों के लिए खेल हो रहा है। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, कि लड़के और बंदर जो हैं वे दूसरों का दर्द नहीं समझते। पराई माने दूसरों, पीर माने दर्द, कि सचमुच लड़के और बंदर जो होते हैं शैतान होते हैं, ये दूसरों का दर्द नहीं समझते। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी डालने लगे। हमें टीले पर एक चूहे का बिल दिखा, तो हमने क्या किया कि उस बिल में पानी डालने लगे। उसमें से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप निकल आया। हम डर गए और रोते चिल्लाते भागे। तो हम जहाँ तहाँ गिरे। जब आदमी उसमें दौड़ता है ना, मुसीबत के समय पर जब तेज दौड़ता है, तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर गिरे, जिससे हमारा सारा शरीर लहूलुहान हो गया। लहूलुहान माने खून से लथपथ हो गया। पैरों के तलवे जो थे वे भागने की वजह से कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी उस सारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वो सारे कहते हैं बरामदे को, कि बाबूजी मेरे बरामदे में बैठे हुए थे, वहाँ हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद में शरण ली। मैं सीधा अपनी माँ के पास गया, पिताजी के पास नहीं गया। मैं उनके अंचल में छिप गया। माँ सारा काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी कि बता क्यों डर गया इतना, और झटपट हल्दी पीस कर लगाई। जो मेरे घाव रखे थे उन पर हल्दी पीस कर लगाई माँ ने। माँ के अंचल में मैं छिपा जा रहा था और घर में कोहराम मच गया। मतलब शोरगुल हो गया घर में कि आखिर इसको क्या हो गया। मेरा सारा शरीर कांप रहा था। आंखें खोलना चाहता था पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होंठों को देखकर माँ रोती थी और बड़े लाड़ से गले लगाती थी, बड़े प्यार से मुझे गले लगाती थी। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। इसी बीच बाबूजी दौड़े हुए आए और उन्होंने माँ की गोद से मुझे लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने माँ के अंचल की प्रेम और शांति की छाया न छोड़ी, क्योंकि मुझे अपनी माँ के अंचल में सुकून मिल रहा था, रक्षा का अनुभव हो रहा था। तो कहते हैं कि माँ का अंचल जो है वो माँ की ममता का एक प्रतीक है। माँ में ममता ज़्यादा होती है, स्नेह ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा माँ से जुड़े रहते हैं। तो इसी अंचल में दुख के समय क्षणों में शरण लेने वाला बच्चा जो है जब युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसके महत्व को भूलकर उसे तिरस्कृत करता है। अपनी माँ और अपने पिता का अपमान करने से नहीं चूकता है जब वो बड़ा हो जाता है तो। लेकिन वो सब ये बातें, बचपन की सब बातें भूल जाता है। तो माता का अंचल पाठ में भोलानाथ सांप से डरकर पिता के पास न जाकर माता के अंचल में छिपता है, जबकि भोलानाथ के पिता भोलानाथ के साथ पर्याप्त समय बिताते थे, काफ़ी समय बिताते थे अपनी माता के अंचल में। उसने क्या किया कि हमेशा उसका साथ देते थे। भोलानाथ के जो पिता थे वे हमेशा उसकी गतिविधियों में उसका साथ देते थे। जो जो क्रियाकलाप बच्चे करते थे उन सब में वे शामिल होते थे। तो इतना ज़्यादा संपर्क था उनका भोलानाथ के साथ। फिर भी भोलानाथ ने अपनी माता के अंचल में शरण ली, क्योंकि माँ ममता का प्रतीक होती है और बच्चा जो है वो अपनी माँ की शरण में ही अद्भुत रक्षा
और शांति का अनुभव करता है।